हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल सा चैप्टर होता है हमारा। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको बताने से पहले आपको पता होना चाहिए रिएक्शंस के बारे में। दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहले इसको बताने से पहले मैं बता देता हूँ आपको रिएक्शन के टाइप्स। तो हेडिंग लिखे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन उसके टाइप्स बता रहे हैं, और रिएक्शन है वो दो टाइप की रिएक्शन बता रहे हैं। एक तो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, एंड सेकेंड वन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इनके बारे में देखिएगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। तो बेटा ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है, जहां से रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वो रिएक्शन होती है इरिवर्सिबल, यानी एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। और ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, दोनों डायरेक्शन में जाती है, इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। देखो फर्स्ट हेडिंग लिखना इसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होगी, ऐसी रिएक्शन जो सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, यानी वन डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, उसको बोल देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे रिएक्टेंट वो सिर्फ किस डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट डायरेक्शन में, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्या बताएंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, दोज रिएक्शन विच प्रोसीड इन ए सिंगल डायरेक्शन, यानी यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होती है, उनको हम बोल देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। लिखिए दोज रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड, दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड ओनली इन ए सिंगल डायरेक्शन, ओनली इन ए सिंगल डायरेक्शन। वो किधर प्रोसीड होती है, केवल एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। दीज यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस आर, दीज यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में होगी ना, सिंगल डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल। दीज यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस आर नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, उनको हम क्या बोल देते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे मैं इसके एग्जांपल लूं तो बेटा जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जहां पर भी पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, पीपीटी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल में बनती है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ते हो ना कि रिएक्शन होता है जब AgCl की पीपीटी बन जाती है, तो इस टाइप की जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है वो क्या होंगी, यूनिडायरेक्शनल होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या कंबशन रिएक्शन है, कंबशन होता है वो भी क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होता है। और बेटा आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं ना, ये भी ऑलमोस्ट यूनिडायरेक्शनल ही होती है, कंबशन रिएक्शन। और बता देते हैं एग्जांपल, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है, वो सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, इसको हम बोल देते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। देखो जैसे मैं कुछ का एग्जांपल भी बता देता हूं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसकी बात करें। जैसे न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, एसिड बेस की रिएक्शन से होता है। ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो भी क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल। जैसे एक एसिड और दूसरा है बेस NaOH, आपस में रिएक्ट करते हैं और इससे फॉर्मेशन होता है NaCl, NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है, साथ में क्या बनता है, वाटर। तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, एसिड बेस की रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके इनका फॉर्मेशन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि NaCl और वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। ऐसे देखो कंबशन रिएक्शन की हम बात करें, जैसे हम यहाँ पे लिखूं कंबशन रिएक्शन। कंबशन क्या होता है, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो कार्बन से फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से फॉर्मेशन होता है वाटर। तो जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है कंप्लीट कंबशन से, उसको बोल देते हैं कंबशन रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे मैंने ले लिया मेथेन, इसका मैंने कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाया
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और H2 लिक्विड है, इसका फॉर्मेशन होगा। बैलेंस कर देता हूं, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितनी है, 4 है क्या, ये बैलेंस हो गया। तो बेटा ऐसी रिएक्शन जो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है, उनको हम बोल देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दिस रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड, जैसे रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है ना तो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन है सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगी, किधर से किधर जाएगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में जाएगी, वापस नहीं आएगी, यानी आपसे जाएगी आएगी नहीं, ठीक है। इट मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन होगा बट प्रोडक्ट है वो फिर से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। क्लियर, आगे चलो और बताते हैं, चले मिटा दे इसको, देखिएगा आगे। दूसरी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेटा रिवर्सिबल कौन सी होगी, रिवर्स आ गई, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो होता ही है लेकिन वहां पर प्रोडक्ट है वो भी क्या बनाता है, रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, बाइडायरेक्शनल रिएक्शंस आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन में चलने वाली, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का भी फॉर्मेशन होता है। यानी ऐसी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आती है। तो लिखेंगे सेकेंड वन है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, reactions which proceed in forward direction as well as backward direction, these bidirectional reactions are known as reversible reaction. Those reactions which are proceed forward direction which are proceed forward direction as well as backward direction are known as reversible reactions, यानी दोनों डायरेक्शन में चलती हैं, यानी दिस प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन। देखो जैसे मैंने यहां पे मान लिया ए से बी का फॉर्मेशन हो गया, यहां पे तो ये रिएक्टेंट ये क्या हो गया प्रोडक्ट, और बी से फिर क्या बन जाता है ए। तो ऐसी रिएक्शन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे ए से बी भी बन रहा है और बी से क्या बन रहा है ए से बी बन रहा, लेफ्ट टू राइट साइड में जाना, ये क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, और राइट टू लेफ्ट साइड में वापस आना, ये क्या होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है। इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल से भी लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे ए बी का एग्जांपल बताया वैसे और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने ये लिखा N2O4 है, इससे फॉर्मेशन होता है 2NO2, इसमें डिसोसिएट होता है, और 2NO2 है ये डाइमराइज होकर N2O4 है, इसका फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स इट इज 2NO2, ये किस में जा रहा है N2O4 में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और रिएक्शन किधर जा रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस टाइप की रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है, इस टाइप की रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेटा दो टाइप की रिएक्शन को हमने डिस्कस किया, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। आपको क्लियर हो गया होगा। यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल, और दोनों डायरेक्शन में चलती है वो क्या हो गया रिवर्सिबल। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे टू हाफ एरोस। हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर बोल देता हूं हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम को बताने से पहले मैंने इन दो रिएक्शंस के बारे में आपको इसलिए बताया क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम कहां पे देखा जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब जनरली किससे निकालते हैं, इक्वल हो जाने से, एक टाइप से इक्वल हो जाने से। तो इक्वल कहां पे हो सकता है, जब कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए और बैकवर्ड डायरेक्शन में, उस कंडीशन में उसकी इक्वलिटी है वो हो सकती है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में वो कौन सी रिएक्शन के लिए हम पढ़ेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, आपके पास में एक बाल्टी है, ये मान लिया, उसमें आपने नल चला दिया, तो बाल्टी क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में जा रही, भर गई, पानी गिर रहा है, जैसे जैसे पानी की स्पीड आएगी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। अगर उसके बीच में आपने एक होल कर दिया, वो बीच में हो या थोड़ा ऊपर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पर जितना स्पीड से पानी गिर रहा है
जितनी स्पीड से पानी गिर रहा है, जितने टाइम में जितना पानी गिर रहा है उतने टाइम में ऐसा होल्ड करते उतना ही पानी निकल रहा है, तो क्या बाल्टी का लेवल बढ़ेगा क्या? नहीं, वो इक्वल रहेगा। रिएक्शन तो चल रही है, पानी गिर भी रहा है लेकिन पानी बाहर भी निकल रहा है। तो इस टाइप से जहां पे इक्वल टाइम में आपने देखा सेम टाइम के अंदर सेम वाटर, इक्वल वाटर गिर रहा है और इक्वल वाटर बाहर निकल रहा है, इस टाइप की जो टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं उसको बोल देते हैं रेट। तो एक केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन है उनके अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की रेट दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका क्या कैरेक्टर होता है उसे हमें पढ़ना है, इसको नोट कर लो और हेडिंग लिखो, कैरेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत बेटा सिंपल सा चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का 11th का सबसे सिंपल चैप्टर है और बहुत इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है नीट के अंदर। हेडिंग लिखा आपने कैरेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में उसके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? इक्विलिब्रियम के क्या कैरेक्टर ये बता रहे हैं। पहला कैरेक्टर, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए देखेंगे क्या बताया इसमें, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की रेट दोनों क्या हो जाती हैं? इक्वल। एट इक्विलिब्रियम rate of forward direction become equal to rate of backward direction. At equilibrium rate of forward direction becomes equal to rate of backward direction. Rate of forward direction become equal to rate of backward direction. आपको क्या पता है कैरेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम में हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की रेट क्या होता है? टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, कंसंट्रेशन में चेंज या पार्शियल प्रेशर में चेंज। तो यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट इक्वल हो जाती है, कहां पर? एट इक्विलिब्रियम। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट अपना एक फर्स्ट कैरेक्टर है एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे ये है ए, ये स्टाइकोमेट्री है, जैसे नंबर होते हैं ना 2 3 4 5 ऐसे स्टाइकोमेट्री पढ़ाया। और बेटा स्टाइकोमेट्री को कहां पे पढ़ा आपने? मोल कंसेप्ट में बहुत डिटेल से पढ़ा। तो यहां पे देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और इधर क्या होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बीपी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी आर और पी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ए एंड बी क्या होगा? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं लिख देता हूं ए एंड बी, ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ऐसे पढ़ते हो ना 2a + 3b इस टाइप से। ए एंड बी आर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। एंड आर एंड पी ये है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड रेस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ? अब देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटा कोई भी रिएक्शन की रेट होती है उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर गैसेस स्पीसीज है तो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये थ्योरेटिकली कंसेप्ट बताया था गुलबर्ग और वागे ने, जिसको लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोला जाता है, जिसको आगे हमें पढ़ना भी। एक बार यहाँ पे माइंड में सेट रखना कि कोई भी रिएक्शन की रेट होती है वो उसके रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट रहता है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आर टेकन एज पावर। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसकी पावर लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर आर फॉरवर्ड, ये क्या है? आर, ये इसके लिए रिएक्टेंट क्या है? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन है और राइट टू लेफ्ट है। ये बेटा कौन सी डायरेक्शन होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया आर बी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? ये आर रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर।
स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A इज टेकन एज पावर, इसकी पावर लगा देते हैं। अब देखो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, इक्वल। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए सॉरी क्या लगाएंगे, हम एक कांस्टेंट लगाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। मैं इसको लिख देता हूं KF। KF क्या होगा, रेट कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। RF क्या होगा, रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि भी मैं लिख देता हूं साथ साथ में RF रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसकी रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और KF क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। F का मतलब क्या है, फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। R पावर क्या होगा, A। आगे देखिए ऐसे बेटा मैंने यहां पे देखो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए RB बैकवर्ड डायरेक्शन। इधर तो देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए तो R रिएक्टेंट है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो प्रोडक्ट देखो इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए ये रिएक्शन इधर भी जा रही है, इधर जा रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, रिएक्टेंट। बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए इसका प्रोडक्ट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिएक्टेंट की तरह। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए आप देखोगे RB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, स्टोइकोमेट्रिक टेकन एज पावर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो पावर लगा दी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो आपने यहां पे क्या लगा दिया, कांस्टेंट, और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या लगाया, KB, ये लगाया। तो यहां पर RB क्या होगा, रेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और KB क्या होगा, रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। RB रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और KB रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन इसका रेट कांस्टेंट। तो फिर से आपको बताने इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट क्या होती है, ये रेट है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसकी रेट फॉरवर्ड भी होगी और बैकवर्ड होगी। फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट होगा, बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट होगा, और रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर वहां पर बेटा गैसेस स्पीसीज है तो वहां पर पार्शियल प्रेशर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है। और जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है टेकन एज पावर। तो हम देखेंगे एट इक्विलिब्रियम, हम क्या पढ़ के हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। यही तो पढ़ा है ना इक्विलिब्रियम पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इट मींस RF बिकम इक्वल टू RB। RF फॉरवर्ड डायरेक्शन इसकी रेट कितनी आ रही है, ये किसके इक्वल होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट के। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, KF R पावर A, KB प्रोडक्ट पावर B। अब देखिए आगे कंसंट्रेशन टर्म एक साइड में लेके जाता हूं और कांस्टेंट टर्म है वो एक साइड में ले आता हूं। तो क्या हुआ बेटा आपके पास में KF अपॉन KB इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही होता है बेटा आपका K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना वो इसी के बारे में पढ़ना है। फिर से बताएं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टेकन एज पावर, या फिर KB और KF की फॉर्म में दे रखा हो तो KF अपॉन KB। तो कैरेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कैरेक्टर आपको बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट इक्विलिब्रियम के ऊपर इक्वल हो जाती है, और रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर टेकन एज पावर। ओके राइट, लिखो इसको। अब इसको बेटा थोड़ा सा ग्राफ से और एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। लिख लिया और देखो आगे मिटा दे, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। देखो
देखो हम स्टार्टिंग में क्या मानते हैं, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है कुछ नहीं देर का हो तो स्टार्टिंग में हमारे पास होता है रिएक्टेंट, ये कंप्लीट प्रेजेंट होता है, ये मान लेता हूं मैं, इसकी कंसंट्रेशन होती है ए। फिर जैसे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है किसी टाइम के बाद में, टी इक्वल टू 0 लिख देता हूं मैं। 0 का मतलब क्या होगा, एकदम इनिशियली। फिर एक कंडीशन आती है, यहां पे मान लेते हैं इक्विलिब्रियम, ये रिएक्टेंट है, ये टूट के प्रोडक्ट में जाएगा और प्रोडक्ट इसका फॉर्मेशन होगा, ये मान। तो रिएक्शन है उसकी रेट तो क्या होगी, टाइम के साथ में डिक्रीज हुई है, और प्रोडक्ट है उसकी रेट टाइम के साथ में इंक्रीज होगी। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम। रेट चेंज इन कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर अपॉन टेकन टाइम। तो यहां पर देखो फाइनल और इनिशियल देखोगे तो फाइनल क्या मिलेगी आपको, कम, इनिशियल क्या थी, ज्यादा, अपॉन टेकन टाइम, प्लस माइनस लगाते हैं, रेट हमेशा पॉजिटिव होती है, तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में माइनस आ जाएगा, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं रिएक्टेंट की रेट तो क्या होगी, टाइम के साथ में डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट है उसकी रेट टाइम के साथ में इंक्रीज होगी एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के ऊपर हम देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये बना रहा है, टाइम के साथ में रेट का ग्राफ बना रहा हूँ, इधर मैंने लिया टाइम और इधर मैंने ली रेट। तो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ में क्या होगा, डिक्रीज, रिएक्टेंट है उसकी रेट होगी वो टाइम के साथ में डिक्रीज होती जाएगी इक्विलिब्रियम तक। ये हो गया आर फॉरवर्ड। ठीक है, प्रोडक्ट इसकी रेट है वो टाइम के साथ में बढ़ेगी, ये हो गया आर बैकवर्ड, ये हो गया आर बैकवर्ड। और ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आया है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, आर भी मतलब होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पर दोनों इक्वल हो गए। यहां पे देखो बेटा दोनों इक्वल हो गए, और इस स्टेज पे दोनों इक्वल हो गए, इस वाले पॉइंट पे यहां पे दोनों इक्वल हो गए। तो दोनों आर फॉरवर्ड यहां वाले इस वाले पॉइंट पे, हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे क्या मिला, आर फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू आर बैकवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट दोनों इक्वल हो गई, और इसी को बोल देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, या यहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज, ये होगी इक्विलिब्रियम स्टेज। और यहां पर कांस्टेंट क्या होता है, के इक्विलिब्रियम, वो किसके बराबर होता है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इफ स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट आर प्रेजेंट देन टेकन एज पावर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। नोट कर लिया, ओके, चले आगे, समझ में आया क्या अच्छे से। अब देखो इस इक्विलिब्रियम के ऊपर कैटलिस्ट का इफेक्ट बताते हैं। जैसे मैंने कैटलिस्ट लिया, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन उसको अल्टर कर देता है, उसको चेंज कर देता है, या तो रिएक्शन की रेट उसको इंक्रीज कर देता है, या फिर रिएक्शन है उसकी रेट को डिक्रीज कर देता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास में कैटलिस्ट किस टाइप का है, कि पॉजिटिव कैटलिस्ट है या फिर नेगेटिव कैटलिस्ट। दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। देखो मैं बात कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में देखिए, कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, यानी उसमें लगने वाले टाइम को चेंज कर देता है। दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक नेगेटिव। देखो दिखाई दे रखा है नीचे तक, एक बार कैमरे में चेक कर लेंगे। इधर ले रहे हैं रेट, विदाउट कैटलिस्ट मैंने देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे इक्वल हो गई, ये हो गई रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये होगी रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये आर फॉरवर्ड और ये क्या हो गया आर बैकवर्ड। ठीक है, अब मैंने यहां पे डाला पॉजिटिव कैटलिस्ट। दो टाइप के कैटलिस्ट है, दोनों को मैं बताऊंगा, एक तो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में लगने वाले टाइम है उसको डिक्रीज कर देता है। तो दो टाइप के कैटलिस्ट हैं, एक तो होता है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा,
टेकन टाइम को डिक्रीज कर देगा, रेट को चेंज करेगा, उसमें टेकन टाइम डिक्रीज हो गया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देगा। ये भी कह सकते हो आप। क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम, टेकन टाइम कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, यानी इक्विलिब्रियम अटेंड होने में लगने वाला टाइम है वो चेंज हो गया, वो कम हो गया। और दूसरा मान लेते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम अटेंड होने में जो टेकन टाइम है वो बढ़ जाता है, यानी थोड़ी देरी से इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। जैसे मैंने यहां पे कैटलिस्ट डाला, एक कैटलिस्ट यहां पे मैंने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला, ये तो विदाउट कैटलिस्ट है, ब्लैक वाली लाइन। अब मैंने यहां पे पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगा, ऐसे लगने वाले टाइम को चेंज कर देगा ऐसे। पहले यहां पे विदाउट कैटलिस्ट ये वाला टाइम लग रहा था, मैं इसको मान लेता हूं t, और अब लगने वाला टाइम आपका क्या होगा? इक्विलिब्रियम अटेंड में लगने वाला टाइम क्या होगा? t1। कौन सा कैटलिस्ट है? टाइम को क्या किया? कम। टाइम को कम कौन करता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? पॉजिटिव कैटलिस्ट। और बेटा नथिंग इज गिवन, सिर्फ कैटलिस्ट लिखा हो तो उसका मतलब हमें किससे लेना है? पॉजिटिव कैटलिस्ट से। दूसरा, अगर नेगेटिव कैटलिस्ट डालोगे तो नेगेटिव कैटलिस्ट लगने वाले टाइम है उसको इंक्रीज कर देगा ऐसे। ये क्या होगा? नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट के ऊपर लगने वाला टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट डालोगे तो लगने वाला टाइम बढ़ गया, ये टाइम को बढ़ा देगा। अब देखो यहां पे आपको क्या चीज लग रहा है, क्या हुआ इसमें, इसे क्या समझ आया आपको? बेटा आपको यहां पे ये समझ में आया कि लगने वाला टाइम तो चेंज होगा लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेज है वो अनचेंज रही है, इक्विलिब्रियम स्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मींस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन या टाइम टेकन to establish equilibrium will changed but equilibrium stage remain unchanged। equilibrium stage यहां पे आ रही है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे पॉजिटिव कैटलिस्ट डालो चाहे नेगेटिव कैटलिस्ट डालो, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसके ऊपर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम स्टेज पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस कैटलिस्ट का काम क्या है? पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम अटेंड होने में मान लो कि 5 मिनट लग रही है तो 5 से कम हो जाएगी, नेगेटिव तो उससे बढ़ जाएगा टाइम। लिखेंगे, लिखो इसको कैटलिस्ट, इसको लिख लिया, नीचे तक दिखाई तो दे रहा ना? बिल्कुल लिखेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टेकन टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, टेकन टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम will changed but equilibrium stage remain unchanged। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेज है वो क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में टेकन टाइम है वो चेंज होगा लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत करके आते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है? कोई इफेक्ट नहीं होता, टेकन टाइम चेंज होता है। ठीक है, तो ये थी टाइप ऑफ रिएक्शन और कैरेक्टर ऑफ कैटलिस्ट में फर्स्ट कैरेक्टर हमने पढ़ा कौन सा? कि इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होती है जहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों के रेट इक्वल हो जाती है। एक चीज और बता देता हूं मैं यहां पर छोटा सा, रिएक्शन के बारे में हमने इसी में पढ़ा है। तो देखो रिएक्शन दो टाइप की रिएक्शन है, दो टाइप की रिएक्शन है। एक तो क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन तो ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, दोनों डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन, ये पढ़ा था हमने, फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट बना रहा है, तो उस कंडीशन में रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती जा रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है। इट मींस रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड, ओनली गोस टू कंप्लीशन। तो इसका मतलब ये लिखेंगे नेवर बी कंप्लीटेड,
नेवर बी कंप्लीटेड। इसका मतलब रिएक्टेंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो होता है। तो प्रोडक्ट भी प्रेजेंट रहेगा, रिएक्टेंट भी प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू है वो कहाँ पे, किसके बीच में रहेगी, इनफाइनाइट और जीरो के बीच में, यानी एक फाइनाइट वैल्यू आती है। बट हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन की, सॉरी इरिवर्सिबल रिएक्शन की, बट हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जो एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो ये वाली रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। और कंप्लीट होगी तो यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सिर्फ क्या बचेगा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट तो कंप्लीट हो गया, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जीरो हो गया और जीरो से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसके लिए वैल्यू होती है फाइनाइट, यानी बिटवीन जीरो टू इनफाइनाइट। तो ये बेटा इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, टाइप ऑफ रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट किया। बेटा साथ में बने रहिएगा, जो भी बताने उसको साथ साथ में नोट करते रहिए। तो ये हमारे एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा हमने, कैरेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको दिया था गुलबर्ग और वागे ने। नोट करो।